विद्यार्थियों नमस्कार। आज जो है अपन व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य मानव भूगोल का अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। मनुष्य क्रियाशील प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। तो मानव द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की से संपन्न की जाती है। आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। वे क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे किसान के द्वारा खेती करना, अध्यापक द्वारा अध्यापन का कार्य करना, इसके अलावा वकील द्वारा वकालत करना आदि जो है विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है जिससे उसका जीवन यापन हो सकता है। गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त नहीं होती, सिर्फ सेवा के उद्देश्य से ही की जाती है। इन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मंदिर में पुजारी द्वारा पूजा करना, ये सिर्फ मंदिर में जो पुजारी होता है सेवा के उद्देश्य से ही की जाती है, जिससे हमें कोई आय प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार यह गैर आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में होती है। तो मनुष्य जो गतिविधियां करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, उसमें भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण भी विश्व में भिन्न भिन्न अवस्था में मिलते हैं। जैसे घास के मैदानों में चरागाह है, वनों में लकड़ी काटना, आखेट का काम होना, मैदानी भागों में कृषि करना, आदि जो है भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अपन भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं।
तो मनुष्य द्वारा व्यवसाय की परिभाषा होगी मनुष्य द्वारा जीविकोपार्जन के लिए, मनुष्य द्वारा जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को, की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। मनुष्य के द्वारा जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय जो है मुख्य रूप से 5 भागों में विभक्त किया गया है। प्राथमिक व्यवसाय, जिन व्यवसायों में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। परिभाषा है जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों भूमि, जल, वनस्पति तथा खनिज पदार्थों का सीधा उपयोग करता है, उसे प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों ब्रैकेट में है भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों का सीधा प्रयोग करके या उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। प्राथमिक जो व्यवसाय होता है इसका सीधा प्रभाव वातावरण से होता है। प्राथमिक व्यवसाय में विश्व में जो है 5% से भी कम विकसित देशों में श्रमिक लगे हुए हैं, जबकि विकासशील देशों में अत्यधिक लोगों को जो है रोजगार प्रदान करती है। सिर्फ एक अपवाद स्वरूप है कनाडा, जो विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। वह है प्राथमिक व्यवसाय यानी लकड़ी और पेट्रोलियम के माध्यम से ही विश्व में जो है विकसित देशों की कतार में खड़ा है। प्राथमिक व्यवसाय में जो है
आखेट संग्रहण वनोपज कृषि पशुपालन मत्स्य पालन और खनन। प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख जो है गतिविधियां हैं या क्षेत्रक हैं जिसका सीधा संबंध वातावरण या धरातल से होता है। प्राथमिक व्यवसाय में जो है जलवायु, भूमि, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधन यह पूर्ण रूप से निर्भर होता है। इसके अलावा जो है प्राथमिक व्यवसाय विश्व में 3 प्रमुख क्षेत्रों में मुख्य रूप से होता है, जिनमें है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्णीय कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है भूमध्य रेखीय आर्द्रवन, भूमध्य रेखीय आर्द्र कृषि क्षेत्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय तुल्य जलवायु, घास के मैदान जिनमें प्रेरी, और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में टेगावन आदि क्षेत्रों में जो है प्राथमिक व्यवसाय मुख्य रूप से संपन्न होता है। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय की परिभाषा है वही परिभाषा है, सेम थोड़ा सा अंतर करना है। परिभाषा जिन व्यवसायों में प्रकृति, जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों, प्रकृति प्रदत्त संसाधन हो गए भूमि, जल, वनस्पति और खनिज पदार्थ। तो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा प्रयोग न करके वरन परिष्कृत व परिवर्तित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
उसे द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके वरन उन्हें परिष्कृत व परिवर्तित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। द्वितीयक व्यवसाय के अंदर गतिविधियां या व्यवसाय जो है विनिर्माण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग, डेयरी उद्योग। आदि गतिविधियां द्वितीय व्यवसाय की श्रेणी में आती है। इसमें क्या अपन ने परिभाषा पढ़ी कि सीधा उपयोग न करके उन्हें परिष्कृत और परिवर्तित करके, यानी इसका जो है प्राथमिक व्यवसाय से जो हमें प्राप्त हुआ उसका रूप परिवर्तन करके द्वितीय व्यवसाय का मतलब रूप परिवर्तन करने के लिए हमें उपयोगी बनाया उस वस्तु को, तो बनाने में योगदान होता है द्वितीय व्यवसाय में। यानी उद्योगों में अपन बात करें जैसे गेहूं होता है तो गेहूं से आटा बनाना, गन्ना से चीनी बनाना, इसके अतिरिक्त जो है कपास से कपड़ा बुनना आदि द्वितीय व्यवसाय में प्रमुख उदाहरण है। जैसे अपन प्राय देखते हैं मार्केट में जो बिस्किट बना हुआ होता है वह आटे का बना हुआ होता है, तो उसका रूप परिवर्तित करके बिस्किट का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार अपन चीनी का उपयोग करते हैं, तो जो कृषि से गन्ना प्राप्त होता है और गन्ने से जो है चीनी का निर्माण हुआ है, तो चीनी का निर्माण उद्योगों में जाकर हुआ है, तो उद्योग जो है द्वितीय व्यवसाय में गतिविधियों में शामिल होते हैं। अब है द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारक। तो द्वितीयक व्यवसायों में प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल, शक्ति का साधन, पूंजी, परिवहन, जल, सरकार की नीतियां, यह जो है द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करती है। माना कि अपन एक उदाहरण लेते हैं उद्योग के लिए जो है कच्चा माल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह वस्तुएं जो है आसानी से उसका निर्माण नहीं कर सकता। उसी प्रकार शक्ति का साधन, यदि वहाँ पर ऊर्जा का साधन नहीं है तो वह
उद्योगों में नई वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता। इसी प्रकार पूंजी की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ साथ परिवहन, जल और सरकार की नीतियाँ, यह जो है द्वितीय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। फिर है द्वितीयक व्यवसाय जो है मूल्यवान वस्तुएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यदि इन प्रभावित करने वाले कारकों में यदि किसी एक तत्व की कमी होती है तो वह व्यक्ति जो है उस वस्तु होती है उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसलिए यह प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा है तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय यह व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष सेवाओं का सर्जन करता है। यह उत्पादन नहीं करता बल्कि सेवाएं के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देता है। इसे इसलिए सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें जो इसके प्रमुख व्यवसाय हैं उनमें है शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, बीमा, बैंकिंग, मनोरंजन, आदि जो है तृतीय सेवाओं के प्रमुख क्षेत्र या व्यवसाय होते हैं। यह जो है उत्पादन में सहयोग करते हैं बल्कि उत्पादन करते नहीं हैं, उत्पादन को बढ़ावा देने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए तृतीयक क्षेत्र को या तृतीयक व्यवसाय को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें जो है व्यवसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित व्यक्ति ही काम करते हैं जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। इस क्षेत्र में मनुष्य के सांस्कृतिक स्थिति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी सहायता होने के उपरांत में ही इस व्यवसाय की दृष्टिगोचर होती है या इस व्यवसाय में सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है जैसे नलसाज, बिजली मिस्त्री, दुकानदार, डॉक्टर, वकील आदि का काम इसका प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि ये लोग जो है उत्पादन नहीं करते बल्कि इसका बढ़ावा करते हैं, उत्पादन का बढ़ावा करते हैं। अगला है चतुर्थ व्यवसाय। चतुर्थ व्यवसाय जो है विद्वान हुआ था जीन गोटमैन। उन्होंने जो है चतुर्थ व्यवसाय को अप्रत्यक्ष सेवा, ये तो थी प्रत्यक्ष सेवा, व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष सेवा थी, इसमें जो है अप्रत्यक्ष सेवाओं का ही सर्जन होता है। चतुर्थक व्यवसाय में जीन गोटमैन ने यह कहा कि अप्रत्यक्ष सेवाओं का ही सर्जन होता है। अप्रत्यक्ष सेवाओं का सर्जन। इसके जो प्रमुख व्यवसाय सम्मिलित हैं जिनमें है सूचना, शोध,
प्रबंध, ये इस चतुर्थ व्यवसाय के जो है व्यवसाय होते हैं या क्षेत्रक होते हैं। तो जीन गोटमैन ने ये कहा कि यह अप्रत्यक्ष सेवाओं का ही सर्जन करता है। अप्रत्यक्ष सेवाओं में जो है जैसे सूचना और अनुसंधान आधारित इस वर्ग में आते हैं या संबंध होता है, जैसे कार्यालय भवन, रंगमंच, दलाल की फर्मों में काम करने वाले व्यक्ति, दलाल की फर्मों में कार्य करने वाले लोग या कर्मचारी। अप्रत्यक्ष सूचनाओं में जो है उनका योगदान होता है या सेवाओं में योगदान होता है। अगला है पंचम व्यवसाय। इसमें जो है नवीन विचार आए, नवीन विचार या सूचनाएं, नवीन विचार या सूचनाएं, इन सूचनाओं की पुनर्गठन करना, और व्याख्या करना, इस व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसमें जो है प्रमुख गतिविधियां होती है या जो व्यवसाय में सम्मिलित होते हैं उसमें होते हैं विषय विशेषज्ञ, परामर्शदाता, नीति निर्धारक, नीति निर्धारक जो है सम्मिलित होते हैं। पंचम व्यवसाय में यह तृतीय व्यवसाय का ही एक उपभाग होता है। आगे की क्लास कल संपादन होगी।